बिहार एसएससी अमीन भर्ती परीक्षा को लेकर कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है? बहुत नरम। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है? बहुत नरम होता है। हार्मोन क्यों उपयोगी है? उपापचय प्रक्रिया हेतु। हार्मोन क्यों उपयोगी है? उपापचय प्रक्रिया हेतु। हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? रोम को। सात पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? रोम को। सात द्वीपों का शहर मुंबई है। सात द्वीपों का शहर मुंबई है। पांच नदियों की भूमि पंजाब है। पांच नदियों की भूमि पंजाब है। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? राजा के पास था। गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था? राजा के पास था। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में कौन जाना जाता है? इंडोनेशिया। सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में कौन जाना जाता है? इंडोनेशिया। आहार नाल सामान्यतः किसके बड़ा होता है? मांसाहारियों का। आहार नाल सामान्यतः किसका बड़ा होता है? मांसाहारियों का। संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितना समय लिया? 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। संविधान बनाने में संविधान सभा ने कितने समय लिया? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? जीवन का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता? जीवन का अधिकार। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया? 42वां संविधान संशोधन। शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा स्थानांतरित किया गया? 42वां संविधान संशोधन। वेग त्वरण व तय की गई दूरी में सहसंबंध क्या है? v² बराबर u² प्लस 2as। वेग त्वरण व तय की गई दूरी में सहसंबंध क्या है? v² बराबर u² प्लस 2as। विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? 16%। विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? 16%। विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी। विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 28 फरवरी। विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसके आधार पर बना किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किससे आधार बनाकर किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर। वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? सप्ताप मंडल। वायुमंडल में किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? सप्ताप मंडल। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया। भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था और 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत हुआ। बिहार में वैशाली का नगर बधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? लिच्छवी। बिहार में वैशाली की नगर बधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? लिच्छवी। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना। दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे दिल्ली शहर स्थित है। लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की न्यूनतम कितनी आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष। उसमें उसका विस्तार से देखते हैं। पद का नाम, न्यूनतम उम्र और अधिकतम उम्र के बारे में जानेंगे। ग्राम पंचायत सदस्य का न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम उम्र का कोई लिमिट नहीं है। विधानसभा सदस्य, एमएलए, विधानसभा स्पीकर, मुख्यमंत्री, लोकसभा सदस्य, एमपी, लोकसभा स्पीकर, प्रधानमंत्री, इस सब का न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होता है, लेकिन अधिकतम उम्र का कोई लिमिट नहीं है। विधान परिषद सदस्य, एमएलसी, राज्यसभा सदस्य, इन लोग का न्यूनतम उम्र 30 वर्ष है। अधिकतम उम्र का कोई सीमा नहीं है। राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का न्यूनतम उम्र 35 वर्ष है। अधिकतम उम्र नो लिमिट। हाई कोर्ट के सभी जज, स्टेट पीएससी सदस्य और चेयरमैन का न्यूनतम उम्र का कोई सीमा नहीं है। अधिकतम उम्र 62 वर्ष है। सीएजी, अटॉर्नी जनरल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट के सभी जज
यूपीएससी सदस्य और चेयरमैन का न्यूनतम उम्र कोई लिमिट नहीं है, अधिकतम उम्र 65 वर्ष है। इसी तरह से 21 नंबर, राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु उसके किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के प्रति। राज्य के राज्यपाल अपने कार्य हेतु किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राष्ट्रपति के प्रति। यूएसपीजीए टूर्नामेंट की अर्हता रखने वाले कौन प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हो गए हैं? जीव मिल्खा सिंह। यूएसपीजीए टूर्नामेंट की अर्हता रखने वाले कौन प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हो गए हैं? जीव मिल्खा सिंह। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवासी करती है? सिक्किम में। लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवासी करती है? सिक्किम में। सिक्किम की और कुछ भी प्रमुख जनजातियां हैं, जैसे भूतिया, खास। सिक्किम की और कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, भूतिया, खास। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं। मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बोधगया में। मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बोधगया में। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकता है? प्रधानमंत्री के स्तुति पर। मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकता है? प्रधानमंत्री की स्तुति पर। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है? डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया है? डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया? गेहूं की फसलों को। भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसको प्रभावित किया? गेहूं की फसल। भारत में किसे न्याय समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को। भारत में किसे न्याय समीक्षा का अधिकार प्राप्त है? उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? सत्य शोधक समाज। ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? सत्य शोधक समाज। बीजों की अच्छी तरह परिरक्षित कहाँ रखा जा सकता है? ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित कहाँ रखा जा सकता है? ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। निम्नलिखित में बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्र वाला है? बक्सर, गया, शेखपुरा, सारण। तो शेखपुरा हो जाएगा। निम्नलिखित में बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? बक्सर, गया, शेखपुरा, सारण। इसका उत्तर हो जाएगा शेखपुरा। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शिवहर है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला पटना है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला शेखपुरा है। प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? तरंग के रूप में। प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है? कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? तो तरंग के रूप में। पादपों में क्या होता है जो पशुओं में नहीं होता? सेलुलोस। पादपों में क्या होता है जो पशुओं में नहीं होता? सेलुलोस। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? ताकि स्थायित्व में वृद्धि हो सके। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? कि ताकि स्थायित्व में वृद्धि हो सके। निर्जलीकरण में निम्नलिखित में कौन सा थोड़ा कम हो जाता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट। तो सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है। निर्जलीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा थोड़ा सा कम हो जाता है? सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड या कैल्शियम सल्फेट। तो सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने किया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने किया था? डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 ईस्वी में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया? द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किनके द्वारा हुआ था? भद्रबाहु द्वारा। दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किनके द्वारा हुआ था? भद्रबाहु द्वारा। ये
एस आई पद्धति में तापक्रम का मात्रक क्या है? केल्विन। एस आई पद्धति में तापक्रम का मात्रक क्या है? केल्विन। एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे का दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे का दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। एक सामान्य बेशक पुरुष में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 14 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ग्राम खून होता है। एक सामान्य बेशक पुरुष के में कितना हीमोग्लोबिन होता है? 14 ग्राम हीमोग्लोबिन और 100 ग्राम खून होता है। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? पार्श्वनाथ। जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व का तीर्थंकर माने जाते हैं? पार्श्वनाथ। प्रमुख जैन तीर्थंकर देखेंगे, जैसे पहले ऋषभदेव थे, अजितनाथ, संभवनाथ, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमि, पार्श्वनाथ, महावीर, ये सब जैन धर्म के प्रमुख